साथ की विस्तार। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट का विस्तार एक दिन और टला है। मुख्यमंत्री के जबलपुर कार्यक्रम के चलते टला कैबिनेट विस्तार। कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायकों को कल दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी लेंगे मंत्री पद की शपथ। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए तो शिवराज कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो विस्तार था वो एक दिन और टल गया है जबलपुर दौरे की वजह से। क्या कुछ जानकारी अनुराग? देखिए, क्योंकि ये आज पूरी संभावना थी कि देर शाम को मुख्यमंत्री जब भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद में आज यही शपथ होगी तीनों चेहरों की। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जबलपुर का जो जनदर्शन का कार्यक्रम था वो काफी लंबा चला, क्योंकि उसमें एक रोड शो भी था। और उस रोड शो में जो देरी हुई और जो उसके कारण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का और एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को जो 7:30 बजे तक के भोपाल पहुंचना था उसमें देरी हो रही है। और यही कारण है कि जो समय आज के लिए तय किया गया था उसको कल तक के लिए कहीं ना कहीं हम देखें तो पोस्टपोन किया गया है। और अब जो हम आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण में 3 चेहरे जो हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि जो 2 उसमें से चेहरे हैं, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें ये संभावना आज की उनकी खुद की और उनके समर्थकों की कि आज ही हो जाएगा, तो उनकी तैयारियां उसी तरीके से थी। लेकिन एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा इन तीनों चेहरों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी कि कैबिनेट विस्तार और उनके जो गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और एक अन्य चेहरे के संदर्भ में, जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि राहुल लोधी, जिनकी सबसे ज्यादा संभावना है, इन तीनों को एक दिन का इंतजार होगा। यानी कि ये भी माना जा सकता है कि चुनाव का समय कम है तो उनके मंत्रिमंडल जो बतौर मंत्री कार्यकाल का एक दिन और कम हो गया। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज शपथ ग्रहण होगा, लेकिन आज फिर मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते और थोड़ा सा उनके कार्यक्रमों में समय बदलाव के चलते ये कार्यक्रम कल तक के लिए टल गया है। और कल अब ये तीनों चेहरे जो हैं वो माफ कीजिए मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर बात किया जिस तरह से तीसरे नाम को लेकर, एक पहले 4 मंत्रियों की बात कही जा रही थी कि राजभवन में 4 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विधायक, लेकिन अब 3 के नाम की बात चर्चा चल रही है। यहां पर जालिम सिंह लोधी का भी नाम, जालिम सिंह पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन उनका नाम अब इस दौड़ में, मंत्री पद की दौड़ से क्या दूर नजर जा रहा है अनुराग? देखिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों की बात हम बार बार कर रहे हैं, और उन क्षेत्रीय समीकरणों के और जातिगत समीकरणों के हिसाब से विंध्य के और ब्राह्मण चेहरे के हिसाब से राजेंद्र शुक्ल पूरी तरह मुफीद है, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं गई। महाकौशल में सबसे बड़े चेहरे के रूप में गौरीशंकर बिसेन स्थापित है, उनके नाम को दिक्कत नहीं गई। लेकिन जालन सिंह पटेल या राहुल लोधी की बात करते हैं तो दोनों लोधी समाज से आते हैं, पर जालन सिंह पटेल के साथ एक दिक्कत यह आई कि गौरीशंकर बिसेन और जालन सिंह पटेल दोनों महाकौशल से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का, उसमें राहुल लोधी बेहतर स्थिति में नजर आते हैं फिलहाल। और यही कारण है कि तीसरे नाम के तौर पर लगभग उनका नाम भी तय माना जा रहा है। तो और थोड़ा सा रेस से बाहर जालन सिंह पटेल नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अधिकतर सूचना जब तक के सभी चेहरों के पास नहीं पहुंच जाती, तब तक के ये कहना थोड़ा सा विसंगति होगी, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा कि तीसरे चेहरे के रूप में 100% राहुल सिंह लोधी की पुष्टि है। लेकिन फिलहाल तीसरे तय नाम के रूप में उनको ही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो यहाँ पर तीसरे चेहरे के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का नाम आगे दौड़ रहा है।